शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट नंबर 3। मेरे हीरा ग्रुप के तमाम फैमिली मेम्बरान, चाहे वो एंटी वाले हो चाहे प्रो वाले हो, जो कोई भी हो, जिनके पैसे लगे हैं, उन सब के लिए ये मेरा संदेश है। सबसे पहला तो शाहबाज, जो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के जो बता रहा है। आज लोगों ने जब सवाल उठाए हैं तब वो दूसरी कंपनियों की तरफ दिखा रहा है कि मैं उनके ऊपर भी ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे सबसे पहले तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप में कुछ ऐसे अच्छे होंगे जिसका मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात अच्छे हैं, सब कुछ अपने ठिकाने पे है, मगर आज के दौर में अगर उसका अपना सगा भाई भी अगर हफ्ते भर के लिए अगर उसके पास आ गया ना, तो वो भी सोचता है कि भाई कब वापस जाएगा। समझे? आज का दौर ऐसा है। एक दौर ऐसा था, ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र कोकण के इलाके की बात बताता हूँ। एक दौर ऐसा था कि एक कमाता था और 20-25 खाते थे। आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर की बात बताता हूँ कि आज घर भर के 10 कमाते हैं मगर 5 रो के खाते हैं। इसकी कुछ वजूहत है। तो ये आज की तारीख में जो सीना पीट रहा है, ख़ास करके मैं एनटी के अंदर जिन लोगों ने एफआईआर किए ना, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो सीना जो पीट रहा है ना शहबाज, मैं फ्री सर्विस फ्री सर्विस फ्री सर्विस, तो इसके बाप ने क्या दीना बैंक खोल के गया था क्या दुनिया से जाते वक्त? हाँ, ये राजा भोज के ख़ानदान से है जो लोगों को फ्री सर्विस देने की बात करता है और फ्री काम करता हूँ बोल के बोलता है। इसकी इस ईमानदारी का पर्दाफाश कराओ। समझे? इसकी इस ईमानदारी का पर्दाफाश कराओ कि किस ख़ानदान से है। हाँ, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी मिश्रा जी ने भी इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया क्या। दूसरी बात यह है कि चार्जशीट दाखिल हो गई, चार्जशीट दाखिल हो गई। अरे मैं बार बार पूछता हूँ, ये क्या हैदराबाद का गवर्नर है? हैदराबाद का खुदा है कौन ये? हाँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के आगे की बात करता है, ये है कौन? देखो, एक ज़माने में महाराष्ट्र बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर कुछ गुंडों का राज चलता था, जो हफ्ता लेना करना, जिसके अंदर वो दाऊद का नाम बहुत चलता था। हम दाऊद के आदमी हैं, हम दाऊद के आदमी, हफ्ते लेते थे। इस तरीके से लोगों को डरा के रखे थे, लोगों से ये करना, लूटना करना। मगर वक्त और हालात हर दिन एक जैसे नहीं होते। मुंबई पुलिस का मैं मुंबई पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूँ, और उन बेचारों के कई लोगों की कुर्बानियाँ जो इस लड़ाई में शहीद भी हुए, कुछ पुलिस वाले, उनके ऊपर भी मैं फ़ख्र करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस महाराष्ट्र से वो चीज़ को निकाल के बाहर फेंक दिया। महाराष्ट्र मुंबई से इस चीज़ को निकाल के बाहर फेंक दिया। पुलिस वालों ने आखिर अपना जो है असली जो रुतबा है, अपनी असली जो ताकत है, उसको लगाया और एक एक को ऐसा चुन चुन के उठाया, एक एक को ऐसा चुन चुन के ये किया कि मुंबई साफ़ हो गई, गंदगी बाहर हो गई। अब अगर कोई भाग भाग के इधर उधर किधर छुपा भी होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक टाइम पे दाऊद की वैल्यू थी ना, दुबई में बैठा रहता था, इधर चलता था, वो चलता था। अभी वो कोई वैल्यू नहीं रह गई, कोई मायने नहीं रह गया। समझे ना? अगर अब आज की तारीख में मैं तो समझता हूँ कि वो मुंबई में आ गया ना, तो उसको कोई वैल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इतना बहादुरी से, इतना निडरगिरी से, जितनी भी तारीफ़ करे कम है, इसके ऊपर एक्शन लिया और इस गंदगी को बाहर कर दिया, सारी गंदगी को।
ठीक है, आज वही चीज़ जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर, यही चीज़ चलाई जा रही, यही मुहिम चलाई जा रही है कि ज़मीनें ज़मीनें हड़प करना, इधर उधर से हफ्ते लेना। और तेलंगाना के ये जो बुज़दिल है ना, जो अपने आप को बहुत ये समझ रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम एक ऐसी माफिया चलाएंगे जैसे महाराष्ट्र में पहले चलती थी, वैसी माफिया हम तेलंगाना से चलाएंगे जो कि महाराष्ट्र पे हुकूमत करे। कड़पा, गुजरात, हाँ, आंध्रा, ऐसी ऐसी जगहों पे, मतलब सारी जगहों पे वहाँ बैठ के ये हुकूमत करे। और इसीलिए इन लोगों ने अपना एक ग्रुप जो है पॉलिटिक्स के रूप में, एक ग्रुप दूसरे रूप में ऐसा बनाया हुआ है, समझे। और ये लोग वही चाल चल रहे हैं, जगह जगह ज़मीनें लोगों की हड़प करना, जो कि शाहबाज बता रहा है, खुला बता रहा है कि लोगों ने जब दूसरी कंपनियों के बारे में बोला, ख़ास करके मैंने भी, मंसूर से जब बात कर रहा हूँ, मैंने भी ये बोला था और ये बता रहा हूँ पहले आगे की बात और करने की। ये वीडियो लंबा है, ये मेरा तीसरा पार्ट है। तो शाहबाज ने भी बोला था, ये किया, मैंने भी उसको ये किया था कि तेरे अंदर दम है तो इन कंपनियों के अंदर सामने जाता। तो अब वो जो है लोगों को घुमा के दिखा रहा है, हाँ, कि मैं इन कंपनियों के अंदर, और वो भी फ्री सर्विस। अरे फ्री सर्विस बोलने के लिए क्या राजा भोग के ख़ानदान का है तू किधर का भाई? तेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, तू बोलता है मैं फ्री सर्विस कहाँ से? हाँ, तू लोगों की ज़मीनें, लोगों से हफ्ते ले लेके तो ये सारे काम कर रहा है। हाँ, तेलंगाना के अंदर आज तू अपना बेस बनाने के लिए, आज तू अपना ये दुनिया को चूतिया बनाने के लिए, दुनिया को एड़ा बनाने के लिए, पैनिक करने के लिए, हाँ, ये लोगों के हफ्ते के पैसे पे ही तो तू काम कर रहा है। तेरा अपना है क्या? हाँ, कुछ नहीं है तेरे पास। प्रेस के अंदर खरीदने के लिए, पेपर के लिए पैसा नहीं है, समझा ना? तू क्या समझता है कि हमको मालूम नहीं है? अरे एक बात तो पहले मेरी साफ सुन ले, हीरा ग्रुप को तू ज़िंदगी में चाहे तो हिला नहीं सकता, क्योंकि हीरा ग्रुप के अंदर ऐसे ऐसे माई के लाल बैठे हुए हैं ना, जो तुझसे फेस करने के लिए एनी टाइम तैयार है, मगर वो खामोश बैठे हुए सिर्फ मज़ा देख रहे हैं, समझा ना? तू बार बार जो महाराष्ट्र कोकन करता है ना, ये कोकनी बात कर रहा है, ये याद रखना। और बहुत जल्द मैं मेरा पोस्टर तेरे सामने लेके आऊँगा। ये कोकनी बात कर रहा है, कोकनियों को जानता है तू, खाली बेकार कोकनी उड़ता है। अबे हम कोकनी है ना, हमारे बीच में तीसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करते, समझा? हमारी लड़ाई हम खुद लड़ते हैं, हम तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते। और हमारे अंदर कम्युनिटी है, मेजॉरिटी है, समझा? कि अगर एक गांव का आदमी दूसरे गांव के अंदर कोई प्रॉब्लम कर दिया ना, तो उसके लिए हमारी जमातें बैठती है। हमारी कोकनियों की ये चीज़ बहुत बड़ी पावरफुल है, समझा ना? कि हमारे अंदर जमातें बैठती है, दो गांव की जमात बैठती है, उसमें फैसले होते हैं और उस फैसले के ऊपर चलना पड़ता है, समझा? बता रहा हूँ, सुन ले, कोकनियों का आसान मत समझ, समझा ना? पहाड़ों के सीने चीर के पहाड़ों पे रहते हम, पहाड़ी है, और पहाड़ी का एक मरतबा फिर गया ना तो कोई नहीं रोक सकता पहाड़ी को, समझा? और मैं जिस इलाके से बैलन करता हूँ ना, जिस गांव से, अरे वो गांव तो ज़िले में सबसे ऊपर, टॉप के ऊपर है। ये सुन ले, पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर है हम। हाँ, ये मत समझना तू। हाँ, और तू अभी जो हमको मौका दे रहा है ना कि ये प्रॉपर्टी एक्शन का, अरे पूरा कोकन है ना, पूरा कोकन हैदराबाद में घुसा दूंगा मैं, समझा? प्रॉपर्टी एक्शन करा के तो तू दिखा, वो तो नामुमकिन है, समझा ना? ये तो नामुमकिन है, मगर तू एक्शन करा के दिखा, ऑक्शन लगा तो सही। अबे हमारे पैसे से हम हमारी वो सारी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और सारे साले कोकनी है ना तेरे हैदराबाद में घुस जाएंगे, और जा कोकनी घुस गए ना तो उनको कुछ नहीं कर सकता तू, ये याद रखना। कोकनी वो चीज़ है, उस चीज़ का नाम है कोकनी, समझा ना?
इसकी ज़रा कोकनी की जो मीनिंग है ना वो देख, समझा।